हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में। माइक चेक कर लेता हूँ, चल रहा है ना। तो हमारी जो सीरीज चल रही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है ना, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम समझेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट। तो देखो, वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको, पर जब आप इसको चैप्टर्स में, मोस्टली अलजेब्रा के चैप्टर में अप्लाई करोगे तो आप उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए इस सीरीज में मैंने इस टॉपिक को रखा है। तो जैसे कि आपको पता ही है ना कि 10 रेज टू पावर 4 ये होता है अपना बेस, ये होती है एक्सपोनेंट, और इसको बोल देते हैं 10 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब है जिस नंबर की जितनी पावर है वो नंबर उतनी ही बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगर इसको और अगर आगे डिटेल में चलें तो जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये कितना होता है 16। अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो देखो, कोई भी नंबर है अगर उसकी कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो नंबर उसकी पावर 1 है। इस केस में क्या होगा, और 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यहां से हमें क्या कंसेप्ट एक और सीखने को मिल रहा है कि जब हमारा बेस सेम हो तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको एक अलजेब्रा का एग्जांपल लेके समझते हैं। x इंटू वाई इंटू एक्स की स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब। अब अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। अब कई बच्चे ना इसको क्या लिख देते हैं, मान लो सिंपली जैसे ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसको 2x लिख देते हैं। बच्चों, इस वाले कंफ्यूजन में कभी नहीं जाना है। x इंटू एक्स और x प्लस एक्स, इसको हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे ना, ये होता है 2x, इसको सेपरेट क्लास में अच्छे से करेंगे और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। मैंने देखा बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो बच्चों ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में, नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने जब भी पावर से ऐड करते हैं तो हमें बेस चेक करना होता है, क्या ये x है, क्या ये x है, ठीक है। x यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। पहले x वालों को एक साथ ले आते हैं, यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ये हो गया y, ये हो गया y क्यूब। अब इसको कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, x की पावर कितनी थी 1 और 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। हमने यही तो किया था, बेस सेम थी पावर ऐड कर दी थी, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4। डन, क्लियर है ना। अब इसमें क्या होगा, ये वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब बेस सेम होगा तभी पावर ऐड करेंगे, वरना पावर ऐड नहीं करेंगे। ये सबसे मेजर पॉइंट है इसका। x की पावर 1 प्लस 2 और y की पावर 1 प्लस 3 क्या बनेगा, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 4, ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या बच्चों क्लियर है। आपको जब भी ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स दिखे, बहुत सारे नंबर्स दिखे, तो सिंपली अगर बेस सेम हो तो ही पावर ऐड करेंगे, वरना वो नंबर वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है। इसी तरह अगर मान लो ये लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू क्यू, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं ना, ये एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसे का ऐसा ही रहेगा ना, एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसे का ऐसा रहेगा। ये क्लियर है ये वाला, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं मैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव पावर्स क्या होती है ना। देखो, नेगेटिव पावर का कंसेप्ट है, इसकी जो थ्योरी है उसको हम फिर कभी डिटेल में करेंगे। अभी हम वही जैसे प्लस माइनस वाली क्लास में सीखा था ना, प्लस माइनस क्या होता है। तो बच्चों देखो, कोई भी नंबर है 10 की पावर -1, उसका मतलब होता है वो नंबर डिनोमिनेटर में है ना। आपको पता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स होते हैं वो ऊपर आके नेगेटिव पावर्स में हो जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार और समझ लेते हैं, 2 की पावर -2, इसका मतलब है 2 की पावर 2, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा, ये दिया है तो ये हो जाएगा। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो ये है 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 2। अगर इसको बेसिकली देखें तो कैसे हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 जीरोस होगी, 2 जीरोस होगी, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1000 और 10 की पावर 3। चलो इसको यहां लिख देता हूं, शायद दिख नहीं हो रहा होगा ना। 1000 आया 10 की पावर 3। तो सिंपली
इस वाले कंसेप्ट को अपने डायरेक्ट पावर में लगा देते हैं। जैसे बच्चों आपको ये तो पता ही है ना, डिवाइड का रूल है ना, कि डिवाइड करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर इसको मैं करूं 10 की पावर 5 इंटू ये ऊपर आके क्या बनेगा 10 की पावर -2। क्या बेस सेम है? बोलो हाँ सेम है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी मतलब उनके आगे प्लस या माइनस का साइन जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 10 की पावर 3। ये वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें 2-3 पॉइंट और हैं जो मैं आपको करवाना चाहूंगा। जैसे कोई भी नंबर है 2 की पावर 2, अब इस पूरे के ऊपर 2 की पावर 3 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा पावर इंटू पावर हो जाएगी ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर है 2/3 और इसकी होल पावर कितनी है 3 है, तो ये पावर न्यूमरेटर की भी है डिनोमिनेटर की भी है। तो इसको कैसे करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 3 की पावर 6। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -6। अब इन दोनों को आपस में और आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सोचो 5 सेकंड के लिए। क्योंकि इनका बेस डिफरेंट है। अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते थे। क्योंकि पावर इंडिविजुअल नंबर की पावर कब ऐड होगी जब उसका बेस सेम होता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये 8th क्लास का एग्जांपल है ना। अब देखो इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे। ये कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करो इफ इक्वेशन दे दी है। अब देखो इसने बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल होगी। क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस है -3, यहाँ पे बेस है -3, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, m + 1 + 5 इज इक्वल टू -3 की पावर है 7। अब बच्चों आप खुद सोच के बताओ, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलता हूं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 2, 2 2 जा 4। अब x की जगह क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू भी 4 आ जाए। सिंपली यहाँ पर 2 होगा है ना, 2 की पावर 2 4 होगा। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है कि इन दोनों नंबर की वैल्यू तभी सेम आएगी जब ये वाला नंबर 7 हो जाएगा। क्योंकि ये इवेंचुअली ये हमें कहना चाह रहा है कि इसकी पावर यहां जितनी है वो इसके इक्वल है, मतलब ये नंबर इस नंबर के इक्वल होना चाहिए, मतलब पावर पावर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम पावर को कंपेयर कर देंगे, इज इक्वल टू 7, m + 6 इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 7 - 6 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 की m की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पुट करके देखो 1 + 1 2 और 5 7 मीन्स -3 की पावर 7 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ये कंसेप्ट है अपना। क्लियर? अब इसमें ध्यान रखना ब्रैकेट लगाया था मैंने, ठीक है, क्योंकि -3 पूरे -3 की पावर है ये। अभी हम ना नेक्स्ट में ये समझेंगे माइनस और प्लस वाला कंसेप्ट। ओके, तो आ जाओ अभी हम नेगेटिव वाला कंसेप्ट समझते हैं ना। हमने क्या सीखा था पहले, माइनस है उसकी पावर इवन नंबर से, इवन नंबर बोले तो 2 का मल्टीप्लाई 2 4 6 8। अगर माइनस की पावर इतनी है या फिर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा प्लस होगा। इसी तरह अगर पावर ओड है माइनस ओड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर आएगा माइनस। तो भी चेक करते हैं, -2 की पावर 5 -7 की पावर 4। बच्चों ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, देखो एक होता है साइन एक होता है नंबर, -2 ब्रैकेट में है ऊपर पावर 5 है, इसका मतलब ये कि माइनस की पावर भी 5 है यहाँ पर, है ना, माइनस की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है। इसको हमें हमेशा ऐसे सेपरेटली देख के ही सोल्व करना है, ये माइंड में सोचने वाली चीज है ना। अब देखो -5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आएगा -2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, इसका आंसर क्या हुआ -32। अब यहाँ पे देखो
-4 टाइम्स आ रहा है, आंसर किस में आएगा? प्लस में। 7 की पावर 4 कितना होता है? 343 इंटू 7, 2401। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसी तरह बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कोई भी नंबर है -2 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 3 इंटू 1 आ गया, मान लो इंटू 5 आ गया। ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करना है? पहले माइनस वाला कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, माइनस की पावर पॉजिटिव आ रही है, रफ में लिख लो। माइनस की पावर 2 प्लस हो जाएगी, माइनस की पावर 3 माइनस हो जाएगी, आगे तो सारे प्लस हैं, तो फाइनल आंसर में साइन आएगा माइनस का और नंबर्स को अलग सोल्व कर लो। क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों, अपने क्या सीखा उसको समरी देख लेते हैं अपने कि ये अपना बेस होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? इफ बेस इज सेम पावर्स आर एडेड टू ईच अदर, पावर्स आर एडेड, है ना? ठीक है, दूसरा हमारा क्या था? एक सेकंड मार्कर चेक कर ले, चेंज कर लेता हूं। दूसरा हमारा क्या था? नेगेटिव पावर वाला कंसेप्ट था ना। 10 की पावर -1 तो नंबर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। किसी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो वो नंबर डिनोमिनेटर में है। इसी तरह 2 की पावर -5 है तो ये है। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा? 2/3। अगर इसकी पावर 5 है तो ये बाहर निकल के 2 की पावर भी 5 होगी, 3 की पावर भी 5 होगी। ठीक है, मैंने ये 3 चीजें सीखी है हमने, बाकी और चीजें आप वीडियो को दोबारा देखना अच्छे से। और बच्चों आप, मैंने बोला था ना, आप एक स्मॉल नोटबुक लगा लो, उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट्स नोट करते चलो। आप जब फाइनल लास्ट में जाके आप रिवाइज करोगे, 9th-10th का जो भी चैप्टर करोगे, ये चीजें बीच में आएगी, तब आपको फील होगा, तब आपको महसूस होगा कि हाँ यार सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। क्योंकि एक नोटबुक के 15-20 पेजेस में आपके सारे कंसेप्ट एक साथ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कमेंट्स करके जरूर बताना, कुछ कमी हो तो मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, बाय।